सुनो, तुम ये सोच रहे हो ना कि तुमने बेशुमार दुआएं की, तहज्जुद के सजदों में आंसू बहाए, तुमने अपने रब को मनाने की हर तरह से कोशिश की, मगर अब तक वहाँ से जवाब क्यों ना आ सका। अगर यही कश्मकश तुम्हें कबूलियत के शक में मुब्तला कर रही है और तुम मायूस होकर खुद को तन्हा महसूस करने लगे हो, तो सुनो, उसकी बादशाहत में अनायत के ख़जाने भरे हैं। वो तुम्हारी बेशुमार नींद से खाली रातों और खाली उठे हाथों की लाज भी ज़रूर रखेगा। तुम्हारा रब अपनी ज़ात व सिफ़ात में हर एक से बालातर है और इसके कमालात लाजवाल हैं। जान रखो, वो पूरी तरह बाखबर होने के बावजूद तुम्हारे हक़ में रहीम है। अगर तुम्हारे काम तुम्हारी की गई तदबीर के मुताबिक नहीं हुए, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम अपने रब से ही मायूस हो जाओ। हर इंसान ये समझता है कि इसके अंदर ये खला पैदा हो गया है, वो इसे कभी भर नहीं सकेगा। लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि ये सब कुछ कितना आर्जी है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, और जब मेरे बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बारे में सवाल करते हैं, तो यकीनन मैं बहुत करीब हूँ, और जो यकीन रखते हैं इनके लिए खुदा से अच्छा हुक्म किसका है। तो याद रखो, जिस दर्द ने तुम्हारे होशो हवास गुम कर दिए हैं और तुम रब के आगे दुआओं में, सजदों में आंसुओं से अपने दर्द की दुआ के तलबगार होना, और तुम्हें हर रास्ता तारीफ नज़र आ रहा है, तो सुनो, मेरा रब खुद तुमसे मुखातिब है। अल्लाह फरमाता है, एक तदबीर तुम करते हो और एक अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जानते हो, आज जो तुम बेसकून हो गए हो, खुद को अकेला फील कर रहे हो, इसकी बुनियादी सिर्फ दो वजह हैं। या तो तुम्हें माजी ने स्टकअप कर रखा होगा, या तुम्हें फ्यूचर में जाने का खौफ होगा। तो सुनो, कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं इन पर गम नहीं होता, न इन्हें माजी का दुख सताता है और न इन्हें मुस्तकबिल का खौफ होता है। वो अपने सारे मामलात रब के हाथ देकर पुरसकून हो जाते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारा खुशियों का अकाउंट गमों और दुखों से भर गया है और तुम्हारी ज़िंदगी से मुस्कुराहटों के ख़जाने खाली होते जा रहे हैं और खुशी की वजह ख़त्म हो गई है, तो मुमकिन है जिस राह पर तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसके बदले में तुम्हें मुझसे अता करने हों। याद रखो, सब्र से गुजरा हुआ सफ़र और ज़िंदगी के अरूज ज़वाल में अपने रब की रज़ा में शुक्रगुज़ार रहने वाले लोग वो भी पा लेते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन का ख़ताब दे चुकी होती है। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें इस खोई हुई चीज़ की
बेहतरीन रिप्लेसमेंट मिलनी हो, कभी अपने पेरेंट्स से पूछना कि वो अगर तुम्हारा नसीब लिखते तो कैसा लिखते, तो तुम ये कैसे भूल सकते हो। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो ये नहीं जानता कि तुम्हारा दिल कैसा है और तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारा ईमान इस बात पर हो कि जो रब करता है वही तुम्हारे हक़ में बेहतर होता है, तो अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो जाता है। इसलिए कभी तुम खुद को मायूस मत करना और ना कभी बेयकीन होना और तवक्कुल से जुड़कर रहना। याद रखो, यकीन में वो ताकत होती है जो मध्यम पड़ती दिल की धड़कनों को फिर से रवानी बख्शने लगती है और तुम्हें वो गुलाब अता होते हैं जिनसे कांटे चुन लिए जाते हैं। और अगर तुम्हें ये लगता है तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो सुनो, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। कबूल ना होने वाली दुआओं से बड़ा कोई मौजज़ा नहीं, वो तुम्हारे लिए अच्छाई के दरवाज़े बुरे के हाथों से खुलवाती है। जिन साफ नीयतों से तुम दुआएं मांग रहे हो ना, अल्लाह तुम्हें अपने ही बंदों के शर से बचाकर तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र बेहतरीन मंजिलों पर पहुंचा देता है। तुम सिर्फ खुदा को जानो, फिर खुदा जाने और इसकी अता जाने। बेफिक्र हो जाओ, बेहतरीन मंजिलें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। तुम्हारी दुआएं जब कबूलियत के दरवाज़े खोलेंगी तो तुम्हारी बिखरी ज़िंदगी निखर जाएगी। वो अपने फ़ज़ल का ऐसा निज़ाम चलाएगा कि अताओं के सारे बंद दरवाज़े तुम पर खोल दिए जाएंगे और ये गमों की चादर रहमत का साइबान बन जाएगी और तुम्हारी दुआओं की कबूलियत तुम्हारे होंठों की मुस्कुराहट में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह से कि जिन दुआओं की कबूलियत के आप शिद्दत से मुंतज़िर हैं, अल्लाह ताला आपकी मांगी गई हर दुआ पर अपना कुन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।